बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के लिए मैं एक ऐसी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ आज। थोड़ी सी लेंथी होगी शायद, लेकिन शॉर्ट करके उसको बताऊँगा आपको। और जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझसे मिलते हैं या जो मुझे देखते हैं, जिनको मेरी फितरत से यानी कि जो मेरी आदत हैं, अल्फाज उनसे जो वाक़फ़ियत रखते हैं, वो समझ जाएंगे मैं कितनी लेंथी बात कर रहा हूँ, कितनी उसको शॉर्ट करके कर रहा हूँ और बात में कितना डेप्थ है। अच्छा चलो बात की तरफ आते हैं। तो मैं आपसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन करूँगा। ये बताएं मेरिकल किस चीज़ को कहते हैं? मेरिकल हो गए, अल्लाह की मदद हो गई, ये किस चीज़ को कहते हैं? ये इसी चीज़ को कहते हैं ना कि आपको यकीन ना आए। मैं आपको कोई ऐसी बात बताऊं कि मेरे साथ इस तरह हुआ या किसी के साथ इस तरह हुआ, कोई भी पुराना वाक़या सुनाऊं, कोई स्टोरी बताऊं, तो आप उस पर यकीन ना करें, ठीक है ना? आपको यकीन ना आए, आप बोले नहीं यार मैं नहीं मान सकता, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, या इस तरह की कोई भी जो अल्फाज आपके अचानक आप सडनली आप जो है ना वो शॉक्ड हों, वही मेरिकल होता है, वही अल्लाह की मदद होती है। अचानक से अल्लाह की मदद और तरीक़ों से होती है, लेकिन सडनली यानी कि फ्रॉम द नो वे जिसको कहते हैं ना, या आउट ऑफ द वे जिसको कहते हैं, कि वो जो पता नहीं होता आदमी को। तो उसी की मैंने कड़ी शुरू की है अपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथ हुए हुए वाक़यात चंद, और वो पार्ट में मैं पेश करूँगा मुख्तलिफ़ पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। और उसका वीडियो का नाम यही हुआ करेगा, मेरिकल और अल्लाह की मदद और पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह करके ना। तो अभी फ़िलहाल रिसेंट कल का वाक़या मैं अपने साथ जो मेरे साथ हुआ वो मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, और यहीं से फिर मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँगा और फिर इसी को मैं फर्दर लेके चलूँगा। कल ऐसा हुआ कि कल मुझे हमारे एक दोस्त हैं और वो कोरंगी यहीं रहते थे पहले, कोरंगी 4 नंबर पे। वो अपना उन्होंने घर सेल किया और अब वो मूव कर गए हैं कोरंगी 50 से थोड़ा आगे, अंदर इब्राहिम हैदरी की साइड पे है। मुझे एग्जैक्टली उस इलाके का नाम नहीं पता, लेकिन कोस्ट गार्ड के बैक साइड पे वो इलाका है, 17K का स्टॉप का बैक साइड है, यानी वो समंदर के करीब ही इलाका है, इब्राहिम हैदरी की तरफ ही लगता है। बहरहाल मुझे इतना ही उसका बारे में इल्म है। मुझे उनको BC के पैसे देने थे, मैं हर महीने जाता हूँ उनके पास। पहले वो कोरंगी 4 नंबर कल्लू चौक की तरफ रहते थे, अब वो वहाँ चले गए। ये पहला महीना था जो अब वो वहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो मुझे कह रहे थे कि यार बहुत मैं उनसे पूछ रहा था एड्रेस आप अपना बता दें, तो उन्होंने मुझे अक्सर मतलब यही कह रहे थे कि आप 50 से में आ जाएँ, यहाँ से मैं आपको ले जाऊँगा, या जो भी करीबी जगह है वहाँ से। तो मुझे इतना मतलब मैं सही से अंदाज़ा नहीं लगा सका, प्रेडिक्शन मेरी सही नहीं थी, और मुझे ये लगा कि बहुत क्योंकि आपने देखा होगा सोना चांदी हीरा मोती हाल जो बने हुए कोरंगी 2.5 नंबर पे, इस तरफ मुझे ऐसा लगा कि यहीं करीब में घर होगा उनका। तो मैं जाने लगा कल रात को 9 बजे, 15 जून 2023 रात 9 बजे मैं जाने लगा उनकी तरफ। मैंने कहा चलें BC के पैसे भी दे देंगे, मुलाकात भी हो जाएगी, उनका घर भी देख लेंगे। मुझे कह भी रहे थे आप आगे घर देखें। तो मैं जाने लगा, तो मेरा बेटा बड़ा वाला मोहम्मद हुज़ैफ़ा वो मेरे पीछे लग गया कि यार मैं भी चलूँगा पापा आपके साथ। तो उनकी मम्मा भी कहने लगी कि हमें भी ले चलो, हम भी थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे, काफ़ी दिन हो गए घर में। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, उनसे उनको जो देना दिलाना करके वापसी में हम आ जाएंगे। तो ये बच्चे थोड़ा सा वहाँ गाय की मंडी भी लगी होती है, मैंने कहा चलें घूमते हुए आ जाएंगे। मुझे पता नहीं था कि वहाँ उससे और अंदर घर है उनका। हम गए हैं वहाँ और वहाँ पहुँचे, वहाँ से उस तरह पता चला कि शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि उनको 2-3 दफ़ा कॉल की तो उन्होंने कहा और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। इस तरह करते करते काफ़ी आगे तक ले गया। वो मस्जिद कोई फ़ारूक आज़म आती है, वहाँ तक तो सही था, वहाँ तक तो रौनक थी, दुकानें थी, रश था। लेकिन उससे आगे जब मुझे उन्होंने कहा कि और आगे आ जाओ, हफ्ता बाज़ार, इतवार बाज़ार जो लगता है, हफ्ता बाज़ार और बुध बाज़ार, उस ग्राउंड में आ जाओ। तो आप यकीन करें कि वो मेरे लिए फिर जो है नागुज़ीर हो गया था वहाँ जाना। और मेरी वाइफ भी मुझे कहने लगी कि आप वापस चलते हैं, ये जगह सही नहीं है। मुझे भी खुद फील हो रहा था, क्योंकि हर लेडीज़, हर जेंट्स, हर लोग हमें देख रहे थे। मोस्टली मुझे वहाँ पे जो पीपल नज़र आए वो उसको कहेंगे कि गैर मकामी टाइप के लोग ज़्यादा नज़र आए। उसमें बंगाली और मकरानी टाइप, बंगाली टाइप क्रिश्चियन आबादी, मतलब मिक्स टाइप थे। और मैं हिट नहीं कर रहा किसी की लैंग्वेज के हिसाब से, हिट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहाँ जैसे बोला जाता है ना कि मतलब वो अगर मैं उसको कंक्लूड करके ये बात कहूँ कि वहाँ पे मुझे सारे चोर डकैती नज़र आ रहे थे। हर बंदा जो भी मुझे मैं देख रहा था, वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, वो इस नज़र से हमें देख रहे थे जैसे हम कोई अनोखी चीज़ वहाँ पे हैं। रात के 9 बज रहे थे, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ थे, वाइफ थी, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। खैर शॉर्ट ये कि हम उनकी ग्राउंड तक पहुँच गए, बिल्कुल सन्नाटा था, समंदर बिल्कुल सामने नज़र आ रहा था। थोड़ा सा 2 कदम आगे समंदर था, समंदरी हवाएँ, आपको पता है वैसे भी आजकल तूफ़ान का चल रहा है, तो वो समंदरी हवाएँ बहुत तेज़ चल रही थी। मैं भी सोच रहा था कि वापस चलेगा। मेरी जेब में 8,000 रुपये थे, कुछ पैसे उनको देने थे, कुछ अपने थे। 8,000 मेरी जेब में थे, मोबाइल था मेरा,
मेरी वाइफ़ का बैग था, उसमें भी कुछ पैसे थे, बच्चे थे। सबसे बड़ी दौलत तो मेरे साथ बच्चे थे, मेरी बाइक थी, वाइफ़ थी। तो वो मुझे वाइफ़ तो मेरी रास्ते से कह रही थी कि वापस चलें, मेरा भी दिल यही हो रहा था, डगमगा रहा था कि वापस चले जाऊँ, हेजिटेशन में था। लेकिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा आ गए हैं बिल्कुल करीब, घर के पहुँच गए, तो अब पैसे दे के चलते हैं, वापस क्या जाना है, दोबारा आना भी नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, टाइम नहीं मिलता। खैर वो अभी मैं बात ही चल रही थी, फिर मैंने एक अंकल की दुकान देखी, वहाँ थोड़ा रौनक थी, तो मैंने कहा चले यहाँ बल्ब भी जल रहा है, यहाँ रोक के मैं कॉल करता हूँ। मैंने मोबाइल निकाल के सिर्फ लगाया है, सामने से यानी कि गली का दूसरा कोना कह लें आप, 10 मकान आगे, 15 मकान आगे एक छोटी सी मस्जिद थी, उसके साथ ही लड़के बैठे हुए थे काफ़ी सारे। उनमें से 2 लड़के उठे, बाइक स्टार्ट की, वो मेरे पास से गुजरे, फिर दोबारा आए, फिर तिबारा आए। होलिया उनका वही था, डकैतों वाला, छोटे ऊंचे ऊंचे पजामे, यानी जो शॉर्ट्स आजकल जो ट्राउज़र होते हैं रिप वाले ऊंचे, और कैप लगा हुआ था, सीधा वाला जो कैप होता है, मास्क लगा हुआ था। और बस वो पीछे वाला डकैत मेरे का जब आखिरी दफ़ा उन्होंने बाइक घुमाई है मेरे करीब की, तो मैं समझ गया, मैंने कहा मोबाइल गया। लेकिन मेरे दिल में, क्योंकि मेरी आदत है, मैं आपको जो असल जो पॉइंट है मैं वो बताना चाह रहा हूँ, जो इस पूरे वाक़े का जो मैंने वाक़या सुना है, कि मेरी आदत है और लोगों की भी होगी कि मैं घर से सुबह में भी दुआ पढ़ के निकलता हूँ। बाइक पे तो मैं जब भी होता हूँ ना, कहीं भी ट्रैवल में होता हूँ, मैं दुआ लाजमी पढ़ता हूँ, जिसमें सफ़र की दुआ, जिसमें आयतुल कुर्सी तो हर नमाज़ के बाद, जब भी नमाज़ पढ़ते हैं फ़र्ज़ के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंकते हैं अपने ऊपर, सफ़र की दुआ पढ़ते हैं। और स्पेशली मेरी आदत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये 3 दफ़ा सुबह, 3 दफ़ा शाम में लाजमी पढ़ता हूँ, और मेरा इस पर बहुत एतकाद है, बहुत ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पे है और अल्लाह ही की बताई हुई दुआ है। तो ये मुझे इस पर है कि ये अल्लाह ताला हर ज़रर से बचाता है आपको, मौत के अलावा इसमें हर चीज़ की शिफा है। आपको या आपसे जुड़ी हुई किसी चीज़ को नुकसान नहीं होगा। आयतुल कुर्सी भी पढ़ते हैं, यासीन चलते फिरते दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं। तो मुझे इतना बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से इस पे कॉन्फिडेंस है, मुझे एतमाद बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों पे ना, कि दुआएं वगैरह जब हम पढ़ते हैं, मसनून दुआएं ख़ास तौर पे, तो वो बड़ी बचाती हैं आपको, और अल्लाह बचाने वाला है। तो मेरे दिल में ये चीज़ आई, जैसी डकैत ने मेरे बराबर में बाइक, क्योंकि मैं जब भी बाहर निकलता हूँ, कहीं जा रहा होता हूँ, तो मैं बड़ा बिला खौफ व ख़तर जा रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि यार मैंने वो दुआ पढ़ी हुई है। तो जैसी डकैत मेरे बराबर में आके रुका है, तो मेरे दिल से यही आवाज़ निकली, यार दुआ तो मैंने पढ़ी थी, तो ये डकैत कैसे आ गए। ये छोटी सी, ये तो मैं आपको अल्फाज में बता रहा हूँ, दिल ने, यानी मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दिल ने मुझे इस तरह बोला, दिल ने यानी कि मेरे दिल ने इस तरह बोला कि यार दुआ तो पड़ी थी, डकैत कैसे आ गए। अच्छा वो आगे रुके, उन्होंने पिस्टल निकाली है, मैंने अपना मेरे कान से उन्होंने मोबाइल लिया, मैंने मोबाइल दिया, मेरे तो आवाज़ ही नहीं निकली। सीधी बात है, मेरे बच्चे भी साथ थे, वाइफ ने ज़रूर इतना बोला है कि बाइक से उतर के, भाई प्लीज़ मोबाइल दे दें, बस। उसके बाद मैंने उसको चुप करा लिया। वो लड़का वापस बाइक पर बैठा है अपनी, यानी जिसके साथ वो आया था उसकी बाइक पर बैठा है, और एक कदम भी बाइक नहीं चली है। उन्होंने बाइक रोकी, वापस उतर के आया है, मोबाइल मेरी तरफ किया उसने। अब मैं कंफ्यूज, मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये पता नहीं और चीज़ें मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, क्योंकि मुझे डर था, मेरी जेब में 8,000 रुपये थे, फ्रंट की जेब में, बाइक थी, वाइफ का बैग था, बच्चे थे। तो मैंने कहा यार ये अब ये पता नहीं मांग रहा है या दे रहा है या ले रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करना चाह रहा है। तो मैं उससे पूछ रहा हूँ, मैंने कहा क्या हुआ, मतलब मैं क्या करूँ। उसने मोबाइल मेरी तरफ किया, तो मैं कह रहा हूँ क्या करूँ। अब मुझे डर ये था, मैंने कहा मैं मोबाइल लूँ तो कैसा नहीं, पिस्टल है, उसके हाथ में गोली ना मार दे, खुदा ना खास्ता नुकसान ना पहुँचाए, कि वो सोचे कि यार मैं तो तेरे से और चीज़ें मांग रहा हूँ, तू मुझसे मोबाइल छीन रहा है, या मज़ामत कर रहा है। आजकल ये बहुत चलता है ना, मज़ामत में मार दिया, या इस तरह जो चलती हैं चीज़ें। तो वो जब मोबाइल मेरी तरफ किया, तो मैंने कहा यार मैं मोबाइल को हाथ लगाऊंगा वापस लेने के लिए, ऐसा नहीं हो ये गोली मारे, खुदा ना खास्ता नुकसान पहुँचाए, या पता नहीं ये मुझसे पैसे मांग रहा क्या कर रहा। लेकिन उसने मोबाइल मेरी तरफ यूँ करके, मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा तो मैंने फिर मोबाइल लिया हाथ में एकदम से, मैंने अपनी जेब में रखा, तो वो बाइक उसने ऐसे किया, ऐसे इशारा किया, फिर बाइक पे बैठा, फिर आगे से ऐसे हाथ हिलाता हुआ चला गया, और ज़्यादा दूर नहीं गया, जहाँ से उठ के आया था वहीं जाके बैठ गए। तो ये फर्स्ट चीज़ तो ये है कि बेसिकली वैसे तो ये अल्लाह की 100% अल्लाह की मदद है, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने जो दुआएं सिखाई, जो बताई हमें, हमने वो पढ़ते हैं। हम माँ बाप की हमारी दुआएं, वालदा की दुआएं, हमारे बड़ों की, बुज़ुर्गों की दुआएं होती हैं, हमारे पीर मुर्शिद के साए होते हैं हमारे ऊपर। इन तमाम का कंक्लूड करें तो एंड में अल्लाह ही की अता होती है, सही है ना। तो ये सब चीज़ें भी अल्लाह की तरफ से दी हुई हैं, और ये सब चीज़ें भी अल्लाह ने सिखाई हैं कि आप वालिदैन से दुआएं लें, बुज़ुर्गों से दुआएं लें, पीर मुर्शिद से दुआएं लें अपने। तो वो हैं हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके कुछ वसीले बनते हैं, कुछ असबाब बनते हैं। तो उसमें से एक असबाब तो ये है कि देखिए मैं अकेला जा रहा था, तो मैं अपने बीवी बच्चों को ले गया, तो हो सकता है कि उनके दिल में ये आया हो कि बीवी बच्चे हैं यार, बच्चे हैं साथ में, दे दो मोबाइल। हो सकता है ये आया हो कि मैंने जो कल कैप लगाई हुई थी, जो कैप में लगा के गया था,
वो पाकिस्तान नेवी की कैप थी, अभी कुछ दिन पहले हमने ली है, पाकिस्तान नेवी की कैप थी, और वो जो मैंने शर्ट पहनी हुई थी उस पर भी पाकिस्तान नेवी लिखा हुआ था। तो हो सकता है कि पॉसिबल है कि वो जो बाइक चला रहा था उस लड़के ने देख लिया हो, पढ़ लिया हो कि पाकिस्तान नेवी लिखा है, तो उनके दिमाग में ये आया हो कि यार हम तो इसके सामने उठ के आए, हमारा तो गढ़ है ना, ये हमारी तो बैठने की जगह है, और हम इसके सामने उठ के आए हैं, अब हम वापस जाके बैठेंगे मोबाइल लेके इससे, तो जाहिर है अभी तो ये मोबाइल लेके चला जाएगा, पीछे से फिर ये पलटन लेके आ जाएगा, अपनी वीगो डाला लेके आ जाएगा और हमें उठा के ले जाएगा, कुछ भी इस तरह का आया। तो उन्होंने ये सोचा हो कि यार 5-10 हज़ार 12,000 रुपये के मोबाइल के चक्कर में हमारा रोज़ का कारोबार बंद हो जाएगा। भाई रोज़ का बंद हो जाएगा ना, उठ जाएंगे या मर जाएंगे या जो भी होगा उनके साथ वाक़या, तो उनके दिल में ये आया होगा। तो खैर जो भी आया होगा अल्लाह की तरफ से मेरे लिए मेरे फेवर में ही आया, ठीक है, चाहे वो बीवी बच्चों का आया, चाहे आर्मी का आया, जो भी आया मेरे फेवर में ही आया। बहरहाल वो जाके वापस बैठ गए और मुझे मोबाइल दे गए। मैंने मोबाइल रखा है, फिर जिनके पास गया था उनको मैंने कहा भाई मैं अब जा रहा हूँ घर, थोड़ा ढूंढा मैंने घर, लेकिन मुझे और भी वाक़यात यही लग रहे थे, वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सब ऐसी डगेट टाइप के लग रहे थे, सब ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, मतलब जैसे मैं कोई अलग सी मखलूक हूँ, अलग सी जगह से आऊँ। यानी कराची का कोरंगी का अपना ही इलाका है, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिफरेंस है, डिफ्रेंशिएट इतना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो फिर मैंने उन भाई साहब को भी कहा, मैंने कहा यार आपने घर बहुत गलत जगह पे ले लिया है मेरे हिसाब से, और अभी आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन पता चल जाएगा आइंदा वाले दिनों में लोगों से पता चल जाएगा कि आपका इलाका सही नहीं है। देखिए एक होता है, अब वो जैसे उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तो वाक़यात चोरी डकैती तो हर जगह ही होती है, बिल्कुल मैं मानता हूँ हर जगह होती है, सही है, सब जगह होती है, लेकिन एक होती है अनएक्सपेक्टेड, यानी आपके अपने इलाके में आए, छीन के ले गए, सही है, वो तो डिफेंस में भी होती है, वो तो पुलिस रेंजर्स को भी लूट के ले जाते हैं जब लूटना होता है, तो कम से कम उसमें वो घबराए हुए होते हैं, वो डरे हुए होते हैं, वो आपसे छीन के फटाफट भागते हैं, आप अपने इलाके में अपनी जगह पे ही होते हो। लेकिन ऐसी जगहों पे जाके रहना या ऐसी जगहों पे किसी से मिलने जाना या ऐसी जगहों पे जाके खड़े होना तो दावत देने वाली बात है। आपको पता है कि उनका गढ़ है, आप अपना पूरे दौलत लेके जा रहे हो, भाई दौलत ही हुई ना, बाइक, मोबाइल, पैसे और बीवी बच्चे, तो सब कुछ तो हो गया, तो आप वो लेके जा रहे हो, उनके इलाके में जाके खड़े हो रहे हो, तो वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने हाथ जो हिलाया था, मुझे ऐसा लगता है उनका इशारा ये था कि भाई हमने तो छोड़ दिया है आपको, जो भी हमने जिस भी तरीके से रहम खा के आप पे छोड़ा या अल्लाह ने रहम, जो भी वटेवर, जिस भी हिसाब से बहरहाल मैंने आपको छोड़ दिया है, लेकिन अब आप चले जाओ, इससे पहले कि कोई और आए, हो सकता है वो हमारी तरह ना हो। तो ये उनका एक सिग्नल मुझे लगा। बहरहाल मैं थोड़ी देर रुका, एक अंकल थोड़े मिल गए थे मुझे, उर्दू स्पीकिंग थे, उन्होंने पानी वानी पिलाया, उन्होंने मुझसे पूछा, दिलासा दिया कि बेटा चलो कोई मसला नहीं है। वो उनको मैंने बताया, मैंने ऐसे ऐसे लड़के वहाँ से उठ के आया, वो मोबाइल ऐसे लिया दिया, बड़े हैरान हुए वो भी। ये जो मेडिकल वाली बात मैंने आपको शुरू में कही ना कि मेडिकल किसको कहते हैं, तो वो उनको फर्स्ट शॉकिंग न्यूज़ उनके लिए थी, मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए तो थी, हम तो हमारे साथ तो खैर हुआ ही था ना, तो उनके लिए वो एकदम हैरान हुए हैं, वापस दे दिया। तो जैसे मैं भी आपको ये वाक़या सुना रहा हूँ, अभी आप सुन रहे हो तो आप यकीन नहीं करेंगे। आप, मैंने शुरू में कहा ना कि वही लोग मान सकेंगे जो मुझे जानते हैं कि यार मैं झूठ नहीं बोल रहा या मैं फजूल में ये बात नहीं करूँगा, ये एक्चुअली चीज़ हुई है कल रात 9 बजे, ठीक है। और मैं दोस्तों को भी बताया, जितने भी रिश्तेदार को बताया, वो सब ने मुझे डांटा, मना किया कि आइंदा उधर नहीं जाना, बीवी बच्चों को लेकर नहीं जाना, जो भी लेना देना है भाई बाहर इलाके में आके करो, अपने पुराने एरिए में करो, उस तरफ नहीं जाओ, सही जगह नहीं है। और मैं मानता हूँ इस चीज़ को, वाकई में सही जगह नहीं है। देखें, आदमी की छटीज़ भी कोई चीज़ होती है, इंटेलेक्चुअलिटी भी कोई चीज़ होती है, आपकी जो एक इन्वायरमेंट की हाव भी कोई चीज़ होती है। आपको पता होता है, हम भी बाहर रहते हैं, दुनिया में आना जाना होता है, पता होता है कि यार इलाका बुरा है या लोग बुरे हैं, ठीक है ना, पता चल जाता है। वो इलाका बुरा है, लोग उधर बुरे रहते हैं, मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया है, पता मुझे चल गया है, ठीक है। और इन सब का लुब्बे-लुबाब ये है कि अल्लाह से हमेशा उम्मीद रखें, अल्लाह से देखें, एक तो होता है ना कि आपने देखा होगा लड़ते हैं, रेजिस्ट करते हैं, झगड़ते हैं, उसमें गोलियां खा भी लेते हैं, मार भी देते हैं, जान भी चली जाती है, बच भी जाती है, चीज़ मिल भी जाती है, नहीं भी मिलती। लेकिन जब अल्लाह का पूरा कामिल एतक़ाद के साथ आप अल्लाह पे यकीन रखेंगे तो वो आपकी मदद ज़रूर करेगा, बग़ैर लड़े, बग़ैर झगड़े, बग़ैर कुछ बोले। मोबाइल गया भी और वापस भी आ गया, और इसमें मेरी कोई किसी भी किस्म की 1% भी मेरी कोई बड़ाई नहीं है, कोई मेरे एरोगेंस नहीं है, सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल और हमारी वालिदैन की दुआओं के सदक़े व तुफ़ैल, हमारे बुज़ुर्गों की दुआओं के सदक़े व तुफ़ैल ये मदद की है, और ये सबके लिए करता है। वो कोई मेरे लिए ख़ास नहीं है, मैं कोई अलग से अनोखा बंदा नहीं हूँ, सबको करेगा। दुआओं का वजीफ़ा लाजमी, नमाज़ पढ़ते रहें, और नमाज के साथ ये मसनून दुआएँ या लाजमी, सफ़र की दुआ, सुबह की दुआ, शाम की दुआ, आने जाने की दुआ, ये ज़रूर पढ़ें, इनसे बहुत फ़ायदा होता है। मेरे पास और भी बहुत सारे वाक़े आते हैं मेडिकल के हिसाब से, अल्लाह की मदद के हिसाब से। क्योंकि मैंने आज ही ये सीरीज़ शुरू की है, तो पहला वाक़या कल का ही था, तो मैंने यहीं से शुरू की है। इंशाल्लाह फर्दर में नए वाक़यात पार्ट्स में लाऊंगा। अपने ही हैं, मेरे अपने ही हैं, मैं किसी और के नहीं है, मेरे अपने ही हैं।
मैं विटनेस अपने ही वाक़यात का विटनेस हूँ ना, मैं आई विटनेस। बाकी दूसरों के तो सुनने के ऊपर है, वो उसमें कितनी सच्चाई है झूठाई है अल्लाह जानता है, वो बंदा जानता है, अल्लाह का हबीब जानता है, या जिसको अल्लाह अपनी अता से जनवाना चाहे वो जानता है, ठीक है ना। मैं जो जिस चीज़ पे मैं विटनेस हूँगा, तो मैं फ़िलहाल ये अपने लिए ही शुरू की, तो अपने हद तक ही रखूँगा इंशाल्लाह। और बहुत लंबी वीडियो हो गई है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से वीडियो छोटी हो। आप लोग अल्लाह पे कामिल भरोसा रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कभी भी नुकसान नहीं होने देगा। और बस अल्लाह से मेरे बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा भी करूँ। मेरा अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बहुत बहुत करम है मालिक का, कि क्योंकि अभी आपको पता महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतनी आसानी से कोई 15-20 हज़ार रुपये का मोबाइल चला जाए तो आदमी 2 घंटे बाद जाके ले ले, ऐसा नहीं है, मुश्किल है। फिर डेटा वेटा भी होता है, काफ़ी चीज़ें भी होती हैं इंसान की। तो खैर, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिए।